बच्चों, तो आज हम लोग जो है कक्षा 9 की विज्ञान की कक्षा में हाजिर हैं। हमारा सबसे पहला जो पाठ है हम लोग सीखने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन अवर सराउंडिंग। हम लोग जो है ऐसा करेंगे कि दोनों चीजें एक साथ पढ़ते चलेंगे। मैटर इन अवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास, और मैटर मतलब पदार्थ। ठीक है, तो देखिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है कक्षा 9 की विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान पढ़ना आप लोग को इसलिए जरूरी है कि आपको चीज़ें विज्ञान से ही समझ में आती हैं। आप लोगों ने वंडर ऑफ साइंस का निबंध पढ़ा होगा ना, मिस्टर साइंस। तो उसी मिस्टर साइंस के बारे में हम लोग जो है आज से थोड़ा सा पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारे चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। आप अभी कहीं भी देखो, आप जहाँ बैठे हो वहाँ भी देखोगे तो आपको कहीं दिखेगा, घर दिखेगा, दीवारें दिखेंगी, बोर्ड दिख रहा होगा, मोबाइल दिख रहा होगा, पंखे दिख रहे होंगे, लाइट दिख रही होगी, ये सब चीज़ें दिख रही होंगी। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। तो देखो पदार्थ क्या है कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी उसे पदार्थ कहते हैं, या मैटर। मैटर या पदार्थ, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैटर या पदार्थ क्या है कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है। अभी आप लोगों को देखो क्या दिख रहा है, जैसे दीवार दिख रही है ना, तो दीवार कैसे बनी है? ईंटे से बनी है, सीमेंट से बनी, रेत से बनी है, थोड़ा सा है ना, और प्लास्टर व्लास्टर कर दिया, पुट्टी लगा दी, तो वो सब चीजें क्या है? पदार्थ हैं। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिस हवा में हम श्वास ले रहे हैं, देखो आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे आपको श्वास ले रहे हो ना, तो वो हवा भी पदार्थ से बनी है। हम भोजन हम खाते हैं, जो पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य की बात है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी हुई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। यहाँ पर आपको उनने कहानी में दो चीजें बता दी। पदार्थ के गुण, पदार्थ कुछ भी होगा वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसमें वजन होगा। भले बिल्कुल एकदम हवा का कण भी है ना, उसमें भी कुछ वजन होगा। रेत का कण है, फिर भी कुछ ना कुछ मिलीग्राम में है ना, माइक्रोग्राम में भी उसका वजन होगा। इसी तरह कुछ ना कुछ वो जगह घेरेगा। हाँ, कुछ ना कुछ वो जगह घेरेगा। तो पदार्थ के दो गुण होते हैं। नंबर एक, वो क्या करता है? वो जगह घेरता है। इसका मतलब क्या है? जगह घेरता है, उसका मतलब क्या है? उसमें आयतन होता है। आयतन होता है, जैसे आप भी बैठे हो ना, तो आप भी जगह घेर रहे हो, है नहीं बोलते यार जगह घेर लिए, थोड़ा उधर खिसको। एक्चुअली में आपका आयतन का गुण है, आप भी एक तरह से पदार्थ हो। और दूसरा जो गुण है वो द्रव्यमान है, मास। इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। उसका कुछ ना कुछ जो वजन है उसी को हम लोग कह देते हैं द्रव्यमान। आपका भी जैसे कुछ वजन होगा 20-30 किलो, जैसे मेरा 90 किलो है, सभी इस तरह से हमारा वो द्रव्यमान हो गया। और जितनी हम जगह घेर रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएगी हमारा आयतन। तो ये पदार्थ के दो गुण हो गए, द्रव्यमान और आयतन। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को
5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किए, जैसे पंच तत्व कहा गया। 5 तत्व कौन सी? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। कुछ निर्जीव वस्तुएं आप लोग देखते हो और कुछ सजीव वस्तुएं देखते हो। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्मों एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है, ठीक है। ये तो आप समझ गए, ये जो आपको पदार्थ के 2 गुण भी आपको समझ में यहाँ पर आ गए हैं। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि भौतिक गुणों के आधार पर एक पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जन करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। पदार्थ को हम 2 तरह से समझ सकते हैं, भौतिक गुणों के आधार पे, और दूसरा देखो वह विज्ञान जो पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन करता है भौतिकी कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। जब आप लोग 11वीं कक्षा में जाते हो तो फिजिक्स पढ़ने लगते हैं, ठीक है। वह विज्ञान जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं वह विज्ञान की शाखा कहलाती केमिस्ट्री। और वह विज्ञान जिसमें पदार्थ के जैविक गुणों का अध्ययन करते हैं वो कहलाती बायोलॉजी। है तीनों विज्ञान ही, उसकी अलग अलग ब्रांच कैसे हो गई? यदि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हो, भौतिक गुण देख रहे हो तो भौतिकी हो जाएगी, रासायनिक केमिकल रिएक्शंस वगैरह देख रहे हो तो केमिस्ट्री हो जाएगी। और यदि कुछ उसके जैविक गुण है, वो बढ़ कैसे रहा है, ठीक है, कैसे अपनी संख्या मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या सब चीज़ें हैं, खा कैसे रहा है, ठीक है, जो भी उसके जैविक क्रियाएँ हैं वो आप अध्ययन करोगे जैविक विज्ञान में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। और कक्षा 9 से आपको आगे यदि कुछ बनना है, कुछ अच्छी तैयारी करनी है तो कक्षा 9 से स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे बेस तो कक्षा 5 से है, पहली से ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम जो अभी शुरू कर रहे हैं वो क्या शुरू कर रहे हैं? पदार्थ का भौतिकीय गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो पदार्थों का भौतिक स्वरूप, पदार्थों उसका हम लोग स्वरूप पढ़ रहे हैं, भौतिक स्वरूप। अब हमको ये देखना है, जैसे आपने देखा दीवार किससे मिलकर बनी है? ईंटों से मिलकर बनी है, बीच में गारा भरा हुआ है ना। तो इसी तरह से जो पदार्थ है वो भी कणों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो पदार्थ है वो कैसे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अब ये कण तो है, तो कण ऐसे उड़ते जुड़ते नहीं रहते, यदि ठोस पदार्थ है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप में 3 तरह के आप पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। हाँ, तो कण देखो, अब हम एक सैंपल, एक उदाहरण के लिए समझते हैं जरा सा। यदि कण जो है बिल्कुल पास पास हैं, उनके बीच हिलने डुलने की भी जगह ही नहीं बची, तो वो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है, ठीक है, मतलब उनके अणुओं के बीच में हिलने की जगह नहीं है तो ठोस हो जाएगा। अब द्रव में क्या होता है तो हिल डुल सकते हो, थोड़ी थोड़ी जगह है, बह सकते हैं वो, बट एकदम पास नहीं है, तो वो हो जाएगा द्रव। जैसे पानी आपका बहता है, पेट्रोल बहता है, तेल बहता है, वो सब द्रव हो जाएंगे। और गैस में तो जगह ही जगह, 1-2 कहीं अणु हैं, बाकी कहीं भी वो आराम से जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पदार्थों का भौतिक स्वरूप समझ लिया कणों के आधार पर। अब एक क्रियाकलाप बताई गई है आपके पाठ्य पुस्तक में, क्रियाकलाप 1.1। एक 100 ml का बीकर लें। बीकर मतलब आपका समझ लीजिए मग्घा, जग, गिलास समझ लो, लोटा समझ लो, 100 ml का। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें, मतलब 50 ml आपको इस पे, यहाँ समझ लो, ये हमने बीकर ले लिया। बीकर ये रहता है, उसमें लिखा रहता है कि भाई ये 100 ml है, फिर यहाँ पे 50 ml। आपने इतना वाटर लिया और इस पर निशान लगा दिया। अब क्या करना है? दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से घोल दें। आपको नमक इसमें क्या करना है? घोल देना है, ठीक है। प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम लोग साइंस का। और आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, वह कहाँ गायब होगा? आप देखोगे तो नमक या शक्कर जो भी होगी, शर्करा मतलब शक्कर, तो वो क्या होगी? उसी जल में घुल जाएगी ना। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया?
जल के स्तर में बदलाव नहीं आया। अब ठीक है, अब आपने देखो साइंस, आप जब भी आप पढ़ते हो ना तो आपको चीज़ों को बहुत गौर से विचारना होता है। चाहे वो कक्षा 5 में पढ़ रहे हूँ तो भले वो चींटियों को ही देखें कि क्या कैसे आ रही है, कक्षा 9 में पढ़ रहे हो कि आप उसमें पानी लिया और पानी में 1 चम्मच आपने शक्कर घोल दी, तो अब देखो वो शक्कर गई कहाँ, प्रश्न आपको उठना चाहिए दिमाग में। तो इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इसको स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप जो अभी हमने किया, क्या किया क्रियाकलाप, एक ये लिया बीकर लिया, उसमें पानी लिया आधा और थोड़ा सा शक्कर डाल के घोल दी। कभी आप लोग भी कर लेना ऐसा प्रैक्टिकल। अब पूरे पानी में घुल गई, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया, जैसे हमने चित्र बनाया है, ठीक है। जब हम नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। जैसे जल है ना, जैसे नमक का कण ये ठोस है, तो जहां जहां जगह थी, मान लो जैसे ये आपने नमक डाला, नमक तो हमने कम डाला, 1 चम्मच डाला था ना, तो जहां जहां जगह है द्रव के कणों में, वहां पर जो था, यहाँ पर नमक के कण समावेशित हो गए, उसी में समा गए। जैसे आप जैसे है ना, जैसे कोई जगह 3-4 कुर्सियां रखी हो, 2 बंदे बैठे हो, 2 लोग हो, तो एक और आए तो उसी में एडजस्ट हो जाएगा, इसी तरह समा गया, ठीक। उसके लिए अलग से कुर्सी नहीं लगानी पड़ी, इस तरह जल भी नहीं बढ़ा, इस तरह नहीं बढ़ा। तो आप समझ गए कैसे, क्या वो उत्तर आपको मिल गया। अब पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं, क्या हम इसको आंखों से देख सकते हैं क्या पदार्थ के कणों को, ठीक, क्या लेंस से देख सकते हैं, ठीक। चलो अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। आपके विज्ञान आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके मन में प्रश्न उठने चाहिए। अगर प्रश्न उठ रहा है मतलब आप सही विज्ञान पढ़ रहे हो। अब देखो, अब फिर से हम इसका एक प्रैक्टिकल दूसरा करेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल मतलब अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब पहले तो आप समझ गए कि उनका स्वरूप क्या है, आप समझे कणों से मिलकर बने हैं। अब हम दूसरा बात पढ़ते हैं इसमें, आखिर पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। कितने छोटे साइज के। अब इसमें एक दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल दिए, पोटेशियम पर मैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। अब आप बोलोगे पोटेशियम पर मैंगनेट क्या, अरे आप होली में रंग खेले हो ना, वैसे ही लाल रंग की डली है, उसको घोल लो पानी में। तो इस घोल को लगभग 10 ml घोल निकालकर उसमें 90 ml जल मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में 10 ml निकालकर उसमें भी 90 जल मिला दें। इस प्रकार के घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या जल अब भी रंगीन है। देखो आपने क्या करना है, सिंपल समझ लो, पोटेशियम पर मैंगनेट समझ में नहीं आता तो आप वो लाल वाला रंग आता है ना, हरा वाला रंग जो आप होली में खेलते हो, वही लो। 100 ml पानी ले लो, वही बीकर में अपना 1 लोटा पानी, एक कप पानी ले लो, उसमें आपने रंग घोल दिया। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। अब क्या करो, एक लोटा और ले लो, 1 लोटा और लो। 100 ml तो ये है आपके पास, रंग वाला पानी है, ठीक। अब आप इसमें क्या करो, 10 ml रंग मिलाओ और बाकी का 90 ml पानी मिला लो, तो रंग तो पूरा हो जाएगा ना, थोड़ा ज्यादा रंग लगेगा। अब क्या करो, इसी घोल का एक बीकर आप और ले लो, 1 लोटा आप और ले लो, इसी का 10 ml निकालो, इसी घोल का, इसका नहीं, इस वाले घोल का। सबसे ज्यादा रंगीन ये रहेगा, फिर ये रंगीन, फिर इसका तुमने 10 ml लिया, फिर इसी में पानी मिला दिया तुमने 90 ml, तो इसका रंग तो होगा लेकिन हल्का हो जाएगा। तो आप 5 से 8 बार ऐसे करते चले जाओगे तो आखिरी में पानी जैसा हो जाएगा। कहीं भाई ये क्या पानी जैसा कर दिया तुमने, आप समझ गए। रंग को अपन हल्का करते चल रहा है, हल्का करते चल रहा है, ठीक। तो अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता, फिर भी पानी रंगीन तो नजर आएगा, रंगीन नजर आ रहा है, लेकिन वो लाइट होता जा रहा है, उसका जो कलर है वो लाइट होता चल रहा है। यह प्रयोग दर्शा रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो रंग थे कि छोटे क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है, ठीक है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल के कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण कई छोटे छोटे कण में विभाजित होंगे और अंततः स्थिति में जो
ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम पर मिनट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। सफ़ेद सफ़ेद सा आपको दिखेगा, पानी हो जाएगा, ठीक। उसमें भी महक मिलती रहती है। पदार्थ के कण, इसका मतलब ये है, प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि जो कण इसमें थे फिर उसको आपने बांट दिया, फिर बांटा, ऐसे करते जाओ, लेकिन रंगीन रहेगा थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ के कण हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। समझ गए? ये गुण हमने समझा। पहले क्या समझा था, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना है, और अब हमने दूसरी बातें समझी कि जो पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ये हमने दूसरा समझ लिया। अब हम जो दूसरा गुण समझते हैं, पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब आपने समझ गया कि जितने भी पदार्थ आपको नजर आ रहे हैं ना चारों तरफ, वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं, कणों से मिलकर बने हुए हैं। और वो कण हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। इतनी बात अभी तक 10 मिनट में आपने समझी, ठीक है। अब हम आगे समझ चलते हैं। विज्ञान जो है आपको कर करके सिखाता चलेगा, कुछ करवाएगा फिर सीखो, कुछ करवाएगा फिर सीखो। अब देखो 1.2 जो है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब जो कण है ना उनके गुण हम समझना शुरू करते हैं। अभिलाक्षणिक, अब देखो मैं जैसे आपको बता रहा हूं, एक कोई परिवार है, कोई घर है, ठीक। देखो कोई घर है, ये देखो बढ़िया सा घर है, ठीक। अब घर में जो है, घर में परिवार रहता है, उसको आप समझ लो ये है आपका पदार्थ। अब परिवार किससे मिलकर बना होगा, मम्मी से, पापा से, भाइयों से, सिस्टर से, ठीक। ब्रदर 1, ब्रदर 2, सिस्टर 1, सिस्टर 2, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, ये होगा कण, जिनसे मिलकर बना है आपका परिवार, मतलब पदार्थ। अब इनके ब्रदर के, सिस्टर के, इनके कुछ होंगे गुण, जैसे इनका वजन, सबका वजन अलग अलग होगा, वो उसके अभिलाक्षणिक गुण। ये कौन से गुण हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक गुण। वजन, उनका, उनकी लंबाई, है ना, उनका स्वभाव, कोई सीधा साधा होगा, किसी को म्यूजिक पसंद होगा, कोई खिलाड़ी टाइप का होगा, तो ये उनके अभिलाक्षण। अब आपको समझ में आ गया मतलब क्या है, परिवार है आपका पदार्थ, उनके जो सदस्य हैं वो है कण, और कणों के मतलब परिवार के जो सदस्य हैं उनके गुण है कणों के अभिलाक्षण गुण। अब हम वही पढ़ने जा रहे हैं। समझना बहुत जरूरी रहता है, याद करना जरूरी नहीं रहता है। याद तो अपने आप हो जाएगा अगर आप लोग समझ गए तो। देखो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पहला गुण ये है कि रिक्त स्थान होता है। कणों के मध्य जो है रिक्त स्थान होता है। अब रिक्त स्थान होता है का मतलब क्या है, आपने एक बाल्टी पानी ली ना, एक बाल्टी पानी ले ली, चलो ये बाल्टी है, ये बाल्टी है, इसमें भरा है पानी, क्या भरा है, पानी। इसमें आपने क्या किया, आपने डाल दिया फिनाइल या डिटॉल डाल दिया, तो ये क्या हो जाता है, सफेद सफेद दूधिया रंग का हो जाता है। इसका मतलब क्या था, पानी के जो द्रव्य थे उसके कणों के बीच में घुस गए डेटाल के कण, और उसका रंग ही पूरा बदल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है, उसका आप समझ गए गुण, ठीक है। ये पहला आपका गुण था उसका। फिर हम एक बार फिर से क्रियाकलाप करेंगे, बहुत सारे क्रियाकलाप आपको करने पड़ेंगे, साइंस पढ़ रहे हो तो। क्रियाकलाप 1.3 में अपनी अगरबत्ती किसी कोने में बुझी हुई अगरबत्ती रख लें, इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसे कितने समीप जाना पड़ता है, आप अगरबत्ती जला दें। देखो अगर आपने क्या किया, एक अगरबत्ती ले ली, ठीक है,
अगरबत्ती जल रही होगी, ले आओ। फिर यदि बुझी हुई है तो आपको बिल्कुल नजदीक जाके उसका सुगंध लेना पड़ेगा, और अगर आपने उसको जला दिया तो कहीं भी किसी कोने में भी जला दो तो वो आपको सुगंध ना ले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अगरबत्ती के कण थे वो पूरे हवा में समावेशित हो गए। ठीक है, ऐसा थोड़ी कमरे का आकार बढ़ जाएगा, कमरा तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो हवा है उसके अंदर हवा के कणों के बीच में अगरबत्ती के जो सुगंध वाले कण है वो आ जाएंगे। फिर बोलोगे वाह वाह क्या मस्त सुगंध आ रही है ना। फिर दूसरा क्रियाकलाप 1.4 ये करना है। जल से भरे 2 गिलास या बीकर या लोटा ही ले लो, ठीक है। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। एक कटोरे में शहद डाल दिया आपने और एक कटोरे में आपने स्याही डाल दी, पेन वाली स्याही, खराब रिफिल की। आपको इस पर, और इसको कोने में रख दो, आप कक्षा के कोने में रख दो, मतलब कहीं भी रख दो, कहीं घर में ही रख दो आप एक जगह। फिर आप अपना प्रेक्षण नोट करना, आपको विज्ञान में हमेशा प्रेक्षण नोट करते रहना है, ठीक है। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही फैल गई, पूरा पानी को ही लाल या नीला कर दिया। और शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद जाके स्थिर रहेगी, वो नहीं फैलेगी, ठीक है। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने घंटे लगे, ये सब आपको नोट करना है, ठीक है। अगर आप करोगे, विज्ञान में रुचि लोगे, तो आप इस तरह की घटनाएं करते रहो, क्रियाकलाप, ठीक है। अब क्रियाकलाप एक और सुनिए, 1.5। 1 गिलास गर्म पानी लें और दूसरे में ठंडे पानी लें। ठंडे पानी या गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमंगनेट का क्रिस्टल डालें। आप एक रंग का डब्बा ही डाल देना, जरा सा कण रंग होता है, महावरी मिल जाएगा घर में, वही डाल देना। किस किस में? एक गर्म पानी में 1 गिलास और 1 गिलास ठंडे पानी में, ठीक है। क्रिस्टल को सतह पर रख बैठने दें आराम से। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? अगर देखा होगा तुमने, जब बहुत ज़्यादा तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो मम्मी क्या बोलती हैं कि एक काम करो, गर्म पानी में निरमा डाल के भिगा दो, ठीक है। तो गर्म पानी में क्या होता है, कण जो होते हैं ना आपके, वो घुलते हैं जल्दी से, रंग आपका जल्दी छूटता है, मतलब कपड़ों का गंदगी जल्दी निकलती है। और ठंडे पानी में ऐसा नहीं होता है। तो तापमान का भी फर्क पड़ रहा है इस क्रियाकलाप से, आपने ये देखा। फिर दूसरा ये देखा कि कौन सा द्रव है उसका ही फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सभी घुल जाएंगे। शहद नहीं घुली थी 1.4 में। और तीसरे में आपने गैस का देखा कि कैसे, मतलब अगरबत्ती जलाने पर कैसे गैस प्रसारित हुई थी। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4, 1.5 से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। ये तो पहला गुण था। दूसरा गुण क्या निकाला हमने? जो पदार्थ के कण है ना, वो क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक। गतिशील होते हैं मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। अब तुमको बताऊं गतिज ऊर्जा क्या होती है। जब प्रैक्टिकल करना है, दौड़ते दौड़ते जाना और दीवार से टकराना नहीं, मतलब तो ये किसी भी चीज़ से टकरा जाओगे, किसी कोई शांत खड़ा हो, तुम दौड़ दौड़ के जाओ टकरा जाओ तो उसको लग जाएगा सामने वाले को, या तो तुम दीवार से टकराओगे तुमको ही लग जाएगा। तो ये गतिज ऊर्जा है। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। साइकिल से तुम जा रहे हो, जरा सा टच कर देते हो किसी को तो वो दूर जाके गिरता है, तुम्हारी ऊर्जा उसमें ट्रांसफर हुई, वो नीचे गिर गया, ये गतिज ऊर्जा है, ठीक है। और तापमान बढ़ने से क्या होगा? अब ऐसा समझो, तापमान आपने बढ़ा दिया तो और गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ जाएगी कणों की, ठीक है, और तेजी से यहाँ वहाँ चलने लगेंगे। आपने अगरबत्ती जला के क्या किया था? तापमान तो बढ़ाया था। विज्ञान के रूप में देखो, अगरबत्ती आपने जलाई तो माचिस में तो कड़ाई दिख रहा है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? उसका तापमान बढ़ा रहे हो। तापमान बढ़ाए तो जो अभी कण वहीं पे अगरबत्ती के नहीं फैले थे, जैसे तुमने गर्म किया तो सब जगह फैलने लगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा बढ़ गई ना, तो दूर दूर जा रहे हैं ना। अब जैसे ये चाक है, ये देखो ये चाक है, मैं इसको यूँ धीरे से उछालता हूँ तो धीरे से जाती है, और ज़्यादा ऊर्जा करता हूँ तो बहुत ऊपर चली जाती है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा देने पर ज़्यादा फैलेगा, समझ गए? तापमान के साथ प्रभाव।
उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, अंतः मिश्रित होना मतलब मेल जोल, जैसे आप लोग मेल जोल कर लेते हो ना, इसी तरह से हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण, डिफ्यूजन। हाँ, विसरण क्या है भाई, जैसे हवा थी और अगरबत्ती वाली आगे हवा जो थी, सुगंध जो थी इसमें मिल गई, उसको बोलते हैं हम लोग विसरण। ठीक। और गर्म करने पर विसरण तेज होता जाता है। अब हम जो पदार्थ के बाकी के गुण हैं वो अब हमें जो है कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।